यहाँ पर आपको ऐसा कुछ कराया जाता है कि आंसर को उठा के प्रश्न में जोड़ दिया जाता है कि जब एग्जाम में ये प्रश्न मिले तो आंसर खुद ब खुद बताइए। यहाँ से आप केरल उठाएंगे और क्या बोलोगे, लेप्टोस्पायरोसिस प्रकोप। आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा लेप्टोस्पायरोसिस, आप बार बार बोल ही क्या रहे हैं, लेप्टोस्पायरोसिस प्रकोप। आप यहाँ देखेंगे ऑलरेडी केरल आंसर इनबिल्ट है, अब जो ना भूलने देगा ना कन। यदि आप सिलेक्शन के उद्देश्य से स्टडी करते हैं तो याद करने का तरीका बदल लीजिए, और यह सिर्फ पढ़ाई करते रहना है तो जैसा पुराना तरीका फॉलो करते हैं फॉलो करते रहिए। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 2 से लेकर 8 सितंबर का करंट अफेयर जो है इसको बड़े ही शानदार तरीके से रिवीजन करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आपने जो एक हफ्ता में पढ़ा है आप कमेंट में बताएं उसमें से कितने सही हो रहे हैं, और आपने यदि ये तरीका फॉलो किया है तो आपके जितने प्रश्न हैं उतने सही होने चाहिए। चलते हैं सीधा क्लास में, एक एक करके रिवीजन करते हैं। हाल ही में वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना की घोषणा किसने की है, तो सही आंसर क्या है, मध्य प्रदेश में। ऐसे याद रखेंगे तो भूलेंगे, कंफ्यूजन होगा। हम लोग किए क्या थे, यहाँ से मध्य उठाए थे और इसी में उठाए के इनबिल्ट करके क्या बोले थे, वृंदावन मध्य ग्राम योजना, और यहीं पर मध्य से आपका आंसर बाध्य हो गया था, क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ऐसे ही गीता मध्य भवन परियोजना। तो जब ये आपका आंसर इसी में बाध्य रहेगा तो आपका आंसर ना भूलने देगा ना कंफ्यूजन होने देगा। और आप अभी जब ये पूरा क्लास अटेंड कर चुकेंगे तो आप खुद एनालाइज करिए, अगर ये तरीका पहले से फॉलो कर रहे हैं, आपका मान लीजिए नियर अबाउट 52% है, इसमें से अगर 40 प्लस मिनिमम सही हो रहा तो आप सही ट्रैक पर हैं, और पता लागत है आप 30 है, 25 है, 20 हैं, तो ये मान के चलें ये गलत तरीका है। तो इसलिए आपका खुद निर्णय ले क्या है कैसा है। और हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण का आयोजन किया है, तो सही आंसर क्या है, फ्रांस है। अभी कंफ्यूजन भी बन रहा होगा कि वरुण है क्या है कैसे, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं अब, वरुण फास अभ्यास क्या है। जब हम भी स्टडी करते थे तो कंफ्यूजन बना रहता था फ्रांस, सिंगापुर, नेपाल, श्रीलंका, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, वरुण फास अभ्यास, और फास से ही आपका आंसर क्या बात हो चुका है, फ्रांस एक देश है, दूसरा भारत, कॉमन है ये है। और गरुण फास अभ्यास, शक्ति फास अभ्यास, फ्रेंजक्स अभ्यास, मतलब फा और सा से फ्रांस हो जाएगा। अब अर्थात प्रश्न आपका रहेगा, आंसर आपका रहेगा, सिलेक्शन जो है वो अपना रहेगा। देख ही रहे होंगे स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, क्या बोलना चाहिए क्या बोल रहे हैं, बाकी यहाँ पर जो लिखा है सब सही है, इसके लिए आप घबराइए नहीं और दुआ करिए क्लास आए और उसके बाद स्वस्थ हों, आप भी स्वस्थ रहें। निम्न में से किसे उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो सही आंसर क्या है, बबीता चौहान। आप बार बार क्या बोलोगे, उत्तर प्रदेश महिला वित्त आयोग, और वित्त से ही क्या हो जाएगा, बबीता चौहान। और राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन अध्यक्ष है, रेखा शर्मा जी हैं। अब थोड़ा स्पीड फास्ट करते हैं क्योंकि ये एक एक करके हम लोग आंसर याद कर चुके हैं, अब चलते हैं स्पीड बढ़ाते हैं। फॉर्च्यून इंडिया 2024 लिस्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है, तो सही आंसर क्या है, सावित्री जिंदल। और जबकि ये महिला की बात है, और वैसे फॉर्च्यून में इंडिया में नंबर 1 मुकेश अंबानी है, लेकिन हम लोग हुरून रिच वाले में क्या देखे थे, गौतम अडानी जी थे। हाल ही में राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत अपने तरह के पहले महामारी की तैयार करने वाले विषाणु युद्ध अभ्यास, तो हम लोग क्या किए थे, विषाणु ने राज के ले, हम विषाणु को विषणु बोल रहे हैं, देख रहे हैं ना, यही होता है जब स्वास्थ्य। लेकिन आप खुद यहाँ से करिए कि इतना सब होने के बाद मैं यहाँ क्लास दे रहा हूँ आप लोग, तो कभी भी आप लोग हिम्मत मत हारिए, क्लास अटेंड करिए और उसके बाद खुद से भी अपना क्लास जरूर करिए। और विषाणु युद्ध को क्या हम लोग बोले, वायरस क्या किया था, जब कोरोना आया था पूरे इंडिया पर, विश्व पर राज किया था, और अर्थात विषाणु राज युद्ध हो गया था, और राज से आपका आंसर क्या निकल के आएगा, राजस्थान हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौन से विधि आयोग के गठन की मंजूरी दी है, तो सही आंसर क्या है, 23वां। ये भी याद करना है, तो आप लोग कमेंट में शेयर ही नहीं कर रहे हैं, आप लोग वो ही नहीं कर रहे हैं, कैसे आ जाए, तो तब तक काम चलाइए। हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो सही आंसर क्या है,
आप लोग देखेंगे लखनऊ। लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इसलिए आप बोलोगे पहला संयुक्त कमांडर उप नौ सम्मेलन। क्या बोलोगे? पहला संयुक्त कमांडर उप नौ सम्मेलन। ऊ और पास है उत्तर प्रदेश और नऊ से क्या हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ है। हाल ही में पहली बार किसने शून्यकाल की परंपरा प्रारंभ की है? तो सही आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश। आप बोलोगे क्या? पहली शून्यकाल हिम परंपरा। क्या बोलोगे? पहली शून्यकाल हिम परंपरा, और हिम से आंसर निकलेगा हिमाचल प्रदेश। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति महाबुद्ध महाविहार का उद्घाटन कहाँ किया है? तो महा से आपका आंसर निकलेगा, क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। हाल ही में डेंगू नाटक को महामारी रोग नाटक घोषित करने की किसने किया है? तो सही आंसर क्या है? कर्नाटक। यहाँ आपको ये क्या मिलेगा? कर्नाटक सही आंसर है, यहाँ पर हमने पढ़ा भी है। और उसके बाद क्या बोलोगे? डेंगू नाटक को महामारी नाटक रोग नाटक घोषित किया है, और नाटक से आपका आंसर बाध हो जाएगा, क्या होगा? कर्नाटक। और भारत सरकार की नवीन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 23-24 में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में हुआ है? तो सही आंसर क्या है? मध्य प्रदेश है। याद कैसे रखेंगे? हम लोग क्या एक पढ़ते हैं सोयाबीन स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। लेकिन हम लोग बोलेंगे ही क्या? सोयाबीन मध्य स्टेट, अर्थात मध्य से मध्य प्रदेश, ये सोयाबीन स्टेट हो जाएगा। भाई इसको क्यों किया जाएगा? सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, इसलिए कहा जाता है। तो यहाँ से भी रिलेट कर लेंगे कि सोयाबीन सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, या बोलोगे सोयाबीन सर्वाधिक मध्य उत्पादन, मध्य से मध्य प्रदेश। हाल ही में 133वें डूरंड कप का खिताब किसने जीता है? सही आंसर क्या है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। और वैसे भी डूरंड कप किस खेल का है? तो आप लोग क्या पढ़ते हो? डूरंड को फूरंड, और फूरंड से या फा से आंसर निकल जाएगा। इस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। और हाल ही में खेल श्रेणी में फिक्की यंग लीडर अवार्ड्स 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर क्या है? नीरज चोपड़ा जी है। यंग लीडर अवार्ड खेल में किसके मिला है? नीरज चोपड़ा। मनोरंजन में आयुष्मान खुराना, और ये सब आप लोग एक एक करके देख ही चुके हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक आर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? तो सही आंसर क्या है? इमैनुअल मैक्रान। ओलंपिक आर्डर किसे मिला है? भिनो, अर्थात अभिनव बिंद्रा जी को। लेकिन ओलंपिक आर्डर आप स्वर्ण इमैनुअल पदक, अर्थात स्वर्ण पदक वाला इमैनुअल मैक्रान, अर्थात जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में शून्य सीमा पर, शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो सही आंसर क्या है? नवाब सिंह। और ये शंभू सीमा, तो नवाब शंभू सिंह सीमा कर सकते हैं, और ये सीमा रिलेट हो जाएगा, और अर्थात आप वहां तक आंसर पहुंच सकते हैं। वायुसेना का उप प्रमुख, वायुसेना उप क्या है? तेजेंद्र सिंह प्रमुख नियुक्त किया गया है, और इसके प्रमुख कौन है? BR चौधरी। हाल ही में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन है? प्रीति पाल हैं। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है। ये कहाँ स्थित है? तो सही आंसर क्या है? गुजरात में है। तो आप बोलोगे क्या? सेमीकंडक्टर इकाई मंजूरी रात, तो यहीं पर रात से आपका आंसर निकलेगा गुजरात। ये सब पूरा फ्लो में बोलेंगे, ना कि सिर्फ सेमीकंडक्टर तक रखेंगे। हाल ही में लेप्टोलह, इसको क्या हम लोग बोलते हैं? हाल ही में केरलेप्टो, क्या हाल ही में केरलेप्टो स्पायरोसिस पर कहाँ दिया? आप देखेंगे पर्सन ऑलरेडी आंसर क्या बता रहा है? केरल। तो यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। हाल ही में हॉकी इंडिया की 14वीं कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? तो सही आंसर क्या है? लखनऊ में हुई है। आप बोलोगे क्या? 14वीं हॉकी इंडिया उपनऊ कांग्रेस, अर्थात ऊपर से उत्तर प्रदेश, नऊ से क्या निकलेगा आंसर? लखनऊ का आपको किलो मिलेगा। हाल ही में पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन है? तो सही आंसर क्या है? हरविंदर सिंह। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? हरि तीरंदर सिंह। क्या बोलते हैं? हरि तीरंदर स्वर्ण सिंह, अर्थात तीरंदर से क्या हो? तीरंदाज हो जाएगा। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, और 5 गोल्ड टोटल आ चुके थे जब तक ये पढ़े थे, लेकिन अब 6 भी हो चुके हैं। यहाँ से अवनी लेखरा शूटिंग में, नितेश कुमार, अवनी शूटी लेखरा, नितेश मिंटन कुमार, अर्थात मतलब ये आपका आंसर निकल जाए। 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स अवार्ड 2024 में कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर क्या है? 82।
और उसके बाद कौन दिया है क्या है आप लोग इसको समझ रहे होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस स्थान पर वैदिक 3D संग्रहालय खोला गया है? थोड़ा सही आंसर क्या है? वाराणसी में। अब आप बोलोगे क्या? उत्तर प्रदेश वैदिक 3D वाराणसी संग्रहालय। अब इसको फ्लो में ऐसे ही बोलना है, उत्तर प्रदेश वैदिक 3D वाराणसी संग्रहालय, और वाराणसी से आपका आंसर निकल जाएगा वाराणसी। पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो सही आंसर क्या है? इंडिया की नई दिल्ली में। आप बोलोगे क्या? पहली अंतर्राष्ट्रीय सौरल्ली महोत्सव। क्या? पहली अंतर्राष्ट्रीय सौरल्ली महोत्सव, और लल्ली से आंसर क्या निकलेगा? नई दिल्ली। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन किया कहाँ जा रहा है? तो सही आंसर क्या है? राजस्थान में किया जा रहा है। लेकिन पहले तो यही प्रश्न बनेगा कि युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य में होता है? तो भारत तो कॉमन है, एक दूसरा क्या याद करना है? अमेरिका। अमेरिका के लिए क्या करते हैं? अमेरिका उठाते हैं। तो अब इसको आप इस युद्ध का नाम क्या दोगे? युद्ध अमेरिका अभ्यास। क्या बोलोगे? युद्ध अमेरिका अभ्यास, और अमेरिका से अमेरिका हो जाएगा, और भारत एक ऑलरेडी कॉमन है। जैसे वज्र प्रहार को क्या बोलोगे? वज्र अमेरिका प्रहार अभ्यास, अमेरिका से अमेरिका। तर्कस अभ्यास को क्या बोलोगे? अमेरिकस बोलोगे। अर्थात क्या नाम है आपका? इसी में आंसर इनबिल्ट रहेगा। किस स्थान पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जा रहा है? तो सही आंसर क्या है? हैदराबाद में। आप बोलोगे क्या? ग्लोबल AI दराबाद शिखर सम्मेलन, शिखर 24 सम्मेलन, और दरा और हैदरा से आपका यही आंसर निकल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल अकेले, इंग्लिश चैनल किन दो देशों के मध्य है? अब पहले यही देख लिया जाए। हम लोग बोलते क्या है? इंग्लिश फास्ट चैनल। क्या? इंग्लिश फास्ट चैनल, अर्थात ये इंग्लिश से इंग्लैंड हो गया और फास्ट से आंसर फ्रांस, ये दोनों। और अकेले तैर कर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? आप लोग बताइए। सिद्धार्थ अग्रवाल। कहाँ के हैं? कर्नाटक के। आप कैसे याद रख सकते हो? इंग्लिश चैनल अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्र क्या? सिद्धार्थ राज भारतीय। तो यहीं पर सिद्धार्थ अग्रवाल हो जाएंगे जो कर्नाटक के हैं। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की विकास दर 6.6 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो सही आंसर क्या है? 7% किया है। आप बोलोगे इसको कैसे? विश्व में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला, और उसके बाद याद करने वाला तरीका ये भी आएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा जब आप लोग चाहना शुरू कर देंगे कि बढ़िया से हर वीडियो पर कमेंट लाइक शेयर करना शुरू कर देंगे, बढ़िया आने लगेगा रिस्पॉन्स, तो ये भी आपको याद करवा दिया जाएगा। नहीं आप तब तक याद करिए। और हाल ही में टाइफून यागी, क्या हम लोग पढ़े हैं? टाइफून चागी के लिए किसने रेड अलर्ट जारी किया है? तो यागी और चागी, अर्थात चा से आपका आंसर चीनबाद हो जाएगा। बोलोगे क्या? टाइफून चागी। और हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2024 कब मनाया गया? तो सही आंसर है 5 सितंबर। किसके जन्म दिवस पर? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जन्मदिन पर। भारत के पहली राष्ट्रपति और भारत के सेकंड राष्ट्रपति ये रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, अगले मंथ पर। और हाल ही में एंटी रेप बिल अपरा पश्चिम जीता किसने पारित किया है? अर्थात पश्चिम आंसर एक्स्ट्रा निकल रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। 30 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बधा महावन बंदरगाह परियोजना की आधार रखी है? तो सही आंसर महा आपका आंसर निकल रहा है, तो महा से आंसर निकलेगा महाराष्ट्र। और ये सब क्या है? सारा हमने बंदरगाह बड़े शानदार तरीके से याद कराया है, वहाँ से आप जाइए याद कर लीजिए GS प्ले लिस्ट में। किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदा के कारण राज्य को प्राकृतिक आपदा क्षेत्र की तिर क्षेत्र घोषित किया है? और तिर से आपका आंसर निकलेगा त्रिपुरा। ले 1 मिनट, थोड़ा एनर्जी वगैरह ले ले। अब देख रहे हैं एनर्जी लेना पड़ रहा आप लोग को, नहीं तो बढ़िया क्लास चलता था, कोई दिक्कत ही नहीं रहता था। तो ये हो गया आपका। और हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो सही आंसर क्या है? स्वर्ण पदक जीता है। आप बोलोगे क्या? अवनी सूटी लेखराज, अर्थात राज्य से राजस्थान के हैं, यहीं पर अवनी सूटी स्वर्ण लेखराज भी कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपना 5वां पेस स्टूडियो पढ़े हैं कि पेस फुल्ली स्टूडियो, तो कहाँ लॉन्च किया है? फिल्ली आपका आंसर यहीं से बाध्य करेगा। क्या हो रहा है? फिलीपींस। TCS का 5th पेस फिल्ली स्टूडियो। और हाल ही में ICG ने
पहला स्वदेशी रूप से विकसित कौन सा प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया है? तो सही आंसर क्या है? समुद्र प्रताप। आप बोलोगे क्या? भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण प्रताप नियंत्रण पोत, पासे प्रदूषण, पासे प्रताप और पासे पोत। आप ऐसे फ्लो में बोलोगे ही भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण प्रताप नियंत्रण पोत। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? सी बॉक्स पोर्टल। हम लोग बोलते कैसे हैं? सी महिला बॉक्स पोर्टल, अर्थात महिला विकास मंत्रालय हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस पर रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो रिटायर्ड तो रीसेट, उसको पुनः सेट किया जाएगा, रिटायर्ड रीसेट स्पोर्ट्स पर्सन प्रोग्राम। अब यही आपका प्रश्न है और यही आपका आंसर भी है, और जब ऐसा हो गया तो इसी में सिलेक्शन भी है। एर्थ वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो सही आंसर क्या है? आप लोग बताओ। बिहार में। आप बोलोगे क्या? एर्थ वुमेन्स हॉकी एशियन हार चैंपियनशिप, एशियन हार चैंपियनशिप, हार से आपका आंसर हो जाएगा बिहार। हाल ही में एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर बनने वाला धूली खेल या धूली पाल खेल या धूली खेल पाल शहर कहाँ स्थित है? तो सही आंसर क्या है? नेपाल हो जाएगा। बोलोगे क्या? एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ धूली खेल पाल शहर, पाल से नेपाल हो जाएगा और धूली खेल आपका ये है ही। ब्रिटेन का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय अपना परिसर कहाँ स्थापित करेगा? तो सही आंसर क्या है? गुरुग्राम है। आप बोलोगे क्या? ब्रिटेन का साउथहैम्पटन और विश्वविद्यालय गुरु परिसर ग्राम स्थापना, आपका यही आंसर एक्स्ट्रा निकला हुआ है, गुरुग्राम। और 30 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बधा महावन बंदरगाह अर्थात महाराष्ट्र, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट नमन, हम लोग क्या पढ़े हैं? प्रोजेक्ट सेना मन का संबंध किससे है? अब देखिए ये आपका यही प्रश्न है, नमन है और यही आंसर सेना है। अब आप कैसे भूल सकते हैं? ये आप देखिए क्या करना है। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नए कौन से द्रौपदी झंडे, द्रौपदी प्रतीक चिन्ह को किसने लॉन्च किया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? द्रौपदी मुर्मू जी। अरब सागर में आने वाली चक्रवात असना रब पाककरण किस देश ने किया है? तो पाक से पाकिस्तान हो जाएगा। चक्रवात असना रब, रब से अरब सागर में आया है, पाक नामकरण आप लोग का ये आंसर निकल जाएगा। और चर्चा में रही केरल सरकार द्वारा गठित के हेमा फिल्मी समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? और फिल्मी से आंसर फिल्म उद्योग, और वैसे भी हेमा मालिनी जी किससे हैं? और याद करने के लिए पैरालंपिक खेलों के ट्रैक इवेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? प्रीति पाल जी। आप हम लोग क्या बोले थे? प्रीति ट्रैक पाल जी। और भारत में हर साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के लिए चुनी गई डॉक्टर नोक का संबंध किससे है? तो सही आंसर क्या है? वियतनाम। आप इनको बोलोगे क्या? रैमन मैग्सेसे गुएंथी वियतनोक 24 पुरस्कार, अर्थात ये गुएंथी वियतनोक यहाँ आप एक्स्ट्रा जोड़कर बोलोगे तो वियत से आपका आंसर वियतनाम हो जाएगा। एशिया का नोबेल पुरस्कार इसको कहा जाता है, मनीला फिलीपीन से मिलता है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 में किसे एशिया की अरबपतियों की राजधानी बई कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा आप सभी लोग का मुंबई। और हाल ही में बिहार में पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आंसर है राजगीर। आप बोलोगे क्या? बिहार का पहला खेलगीर विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? गिर से आंसर आपका बाध्य हो जाएगा, राजगीर। और ये जो इतना क्लास ला रहे हैं सिर्फ आपके लिए ला रहे हैं, तो जब इतना हम मेहनत कर रहे हैं आप लोग भी अपना थोड़ा दायित्व निभाइए और शेयर करिए, कमेंट करिए, लोगों तक पहुंचाइए, जिससे क्लासेज और आए, कंटिन्यू रहे। इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी आपको क्लास मिल रहा, क्षमता नहीं है खड़े होने, लेकिन मैं कर रहा हूँ आप लोग के लिए, तो आप लोग भी थोड़ा करिए। हाल ही में रेलटेल, सेसी, NHPC और SJVN को कौन सा दर्जा मिला है? तो सही आंसर क्या है? नवरत्न है। तो कुल नवरत्न कंपनी टोटल 25 हो चुका है, और रेलटेल, सेसी और ये सब, और कुल महारत्न कंपनी इसका आधा नियर अबाउट क्या हो जाएगा? 13। इस हफ्ते का जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर था सबने कवर किया, आज रिवीजन भी कर लिया। और अगर आप कंटिन्यू हर एक क्लास देखे हैं, नोट्स किए हैं, बनाए हैं और याद करने फोकस किए रहे होंगे, तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है ये 52 अगर प्रश्न था यहाँ पर तो मैक्सिमम लोग का 50+ भी सही होगा, क्योंकि यह तरीका ही ऐसा है।
तो अगर आप अपना 100% दायित्व दे रहे हैं और इतना सही हो रहा तो आप लोग जल्द ही सिलेक्शन मिलने वाला है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितने आंसर पंच सही हो रहे हैं। और पहली बार चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़रूर से बताइए कैसा लगा और शेयर सब जगह करिए। और जो लोग अभी तक यहाँ पर नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, जिससे कि आपको PDF और क्विज या जो कुछ भी यहाँ से संबंधित होते हैं मिलते रहे आप लोग को। आप समझ ही चुके होंगे क्या है कैसे है। बाकी ठीक है, आप लोग का प्यार बना रहे हमारे तरफ से, जब तक ये जान है सब बना रहेगा, इतना तो हम दावा कर ही रहे हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़ा रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।